आयारो आगम में कहा गया है, अलम कुशलस्य पमाएणम। 3 शब्दों का यह एक छोटा सा सूक्त है, सूत्र है। अलम संस्कृत में भी यह अलम शब्द प्रयुक्त होता है निषेध के भाव में। अलम पमाएणम, प्रमाद से क्या मतलब, नहीं करना चाहिए। निषेधार्थ कृताद्य, अनेक शब्द जो निषेध के भाव को द्योतित करने वाले बताए गए हैं, उनमें एक ये अलम, बस प्रमाद से बस नहीं करना प्रमाद। शास्त्रकार ने कहा है अलम कुशलस्य पमाएणम, जो कुशल होता है उसका प्रमाद से क्या लेना देना, उसका प्रमाद से क्या मतलब। कुशल आदमी को प्रमाद नहीं करना चाहिए। साधु होता है, वीतराग बन गया है, अब तो प्रमाद हो ही नहीं सकता। जो 12वें गुणस्थान का वीतराग साधु है, यों वीतराग के 2 भेद हो जाते हैं। एक छद्मस्थ वीतराग, दूसरा केवली वीतराग। 11वां और 12वां गुणस्थान छद्मस्थ वीतराग के गुणस्थान हैं। 13वां और 14वां गुणस्थान केवली वीतराग के ये 2 गुणस्थान हैं। अब जो केवली वीतराग हैं उनमें भी अंतर है। 13वें गुणस्थान में सहयोगी केवली होता है, वहाँ योगों की प्रवृत्ति होती है। शरीर से प्रवृत्ति है, वाणी से प्रवृत्ति है, और किसी रूप में मन से भी प्रवृत्ति हो सकती है। केवली के भी यों एक प्रकार का मन होता है, भले वह द्रव्य मन के रूप में हो, मन होता है। क्योंकि यहाँ तक बताया गया है अनुत्तर विमान के देव, उनके कोई प्रश्न होता है तो उनके प्रश्न का उत्तर तीर्थंकर देते हैं, और वे देव यहाँ नहीं आते हैं, वहीं से अपने उत्तर को जान लेते हैं। सुर अनुत्तर विमानना सेवरे, प्रश्न पूछा उत्तर जिन देवरे, अवधि ज्ञान करी जान लेवरे। सुर अनुत्तर विमान ना सेवरे, प्रश्न पूछा उत्तर जिन देव, अवधि ज्ञान करी जान, भून मीनाथ जी मुझे प्यार। श्रीमद् जयाचार्य की यह 24वीं की रचना मैंने संभवतः 1 जनवरी 2024 को
नव वर्ष के मंगल पाठ समारोह में कहा था कि इस वर्ष 24 को सीखने का प्रयास हो। वो लगता है कईयों ने 24 पर ध्यान दिया है और 24 के गीत यहाँ कभी कभी गाए भी जाते हैं। ये किशोर मंडल, कन्या मंडल गाते भी हैं। तो 24 में हम देखते हैं एक स्तुति तो है ही, पर स्तुति के साथ जयाचार्य प्रवर ने तत्वज्ञान की बातें भी कुछ निहित की है। ये कितनी सूक्ष्म बात 24 में आ गई है। अनुत्तर विमान के देव, उनकी ओर से कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, वे वहीं से प्रश्न पूछते हैं और इधर मनुष्य लोक से तीर्थंकर उत्तर देते हैं। वो मानो उनके मन के कोई पुद्गलों के रूप में जो उत्तर संभवतः उभरता है, उसको वे देवता अवधि ज्ञान से जान लेते हैं। आज ये मोबाइल फोन की और इतनी सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आदि चीज़ें हैं, और यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हमारी यहाँ की तो बहुत छोटी है। छोटी कैसे? कहाँ अनुत्तर विमान के देव और कहाँ यहाँ तीर्थंकर, उन दोनों के बीच में संवाद हो जाता है, बिना कोई मोबाइल फोन के संवाद होता है। कितनी बड़ी एक वैज्ञानिकता कह दें, कुछ भी वो अतीन्द्रिय ज्ञान की बात है। तो यह तत्वज्ञान की बात भी, ऐसी अनेक बातें हमें 24 में प्राप्त हो जाती हैं। तो ये जो वीतराग हैं, केवली वीतराग, सहयोगी केवली वीतराग 13वें गुणस्थान में हैं, तो उनके किसी रूप में मन की प्रवृत्ति भी होती है। वो भले द्रव्य मन, प्रणीत मन, कुछ भी जो भी, तो उसके आधार पर वो संभवतः देव अपने प्रश्न का उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। अयोगी केवली है, उनके तो मन वचन काय कोई योग नहीं होता। थोड़ा सा कालमान ए ई उ री लरी 5 रस्वाक्षर उच्चारण जितना कालमान है, और फिर तो मोक्ष है ही। छद्मस्थ वीतराग भी 2 प्रकार के होते हैं। 11वें गुणस्थान वाला वीतराग उपशांत मोह होता है। जो उपशांत मोह वीतराग बनता है वह स्थायी वीतराग नहीं बनता, अस्थायी वीतराग है। निश्चित वापिस वह सैराग बनेगा। तो अस्थायी थोड़ी सी समय के लिए वीतराग बनता है। जैसे भीतर में अंगारे है, ऊपर में राख डाल दी तो भीतर तो अंगारे हैं। उपशांत मोह वीतराग 11वें गुणस्थान वाले वीतराग साधु हैं। उनके भीतर में कषाय है, वो दब गया, ऊपर मानो राख आ गई है। तो वो अस्थायी वीतराग, आसाधना न हो उपशांत मोह वीतरागों की, वो अस्थायी हैं। बंद गली, एक आदमी कोई बंद गली में घुस जाएगा, आगे कहाँ जाएगा? वापिस आना पड़ेगा। उपशांत मोह वीतराग बंद गली में घुसे हुए व्यक्ति के समान है, जिसे वापिस आना होता है सामान्य। क्षीण मोह वीतराग बन गया है, यानी जो उपशम श्रेणी लेता है। 8वें गुणस्थान से 2 रास्ते निकलते हैं, एक उपशम श्रेणी का रास्ता और दूसरा क्षपक श्रेणी का रास्ता। जो साधक, जो साधु उपशम श्रेणी का रास्ता लेता है, वे 8वें से 9वें 10वें में और फिर 11वें गुणस्थान में जाता है। आगे 12वें में सीधा नहीं जा सकता, वापिस गिरेगा, नीचे आएगा।
जो सपक श्रेणी का रास्ता लेता है वह 8वां, 9वां, 10वां और सीधा 12वां, 11वें का स्पर्श नहीं करेगा, 10वें से सीधे 12वें गुणस्थान में जाएगा। वह क्षीण मोह कसाय का क्षय करता हुआ आगे बढ़ेगा तो 12वें गुणस्थान में चला गया, वो गिरेगा नहीं, वापिस सराग बनेगा नहीं, और 12वें से वह 13वें में जाएगा, फिर कभी 14वें में जाएगा और मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार वीतराग के मूल 2 भेद, छद्मस्थ वीतराग और केवली वीतराग। फिर छद्मस्थ वीतराग के 2 भेद, उपशांत मोह वीतराग और क्षीण मोह वीतराग, तथा केवली वीतराग के 2 भेद, सयोगी केवली वीतराग और अयोगी केवली वीतराग। यहाँ आयारों में कहा गया है अलम कुशलस्य पमाएणम। कुशल कौन होता है? आचारांग भाष्य में बताया गया है कि कुशल या तो वीतराग होता है या वीतराग साधना में प्रवृत्त व्यक्ति होता है। तो जो वीतराग हो गया, 12वें, 13वें, 14वें गुणस्थान वाला है, उसको उपदेश देने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें प्रमाद नहीं करना। उसे क्या, वो तो हो गया वीतराग, कोई जरूरत नहीं है। उपदेश संदेश उसको देने की अपेक्षा हो सकती है जो वीतरागता की साधना में प्रवर्तमान है। वो सावधान रहे कि प्रमाद नहीं करना है। कुशल है, वीतरागता की साधना में लगा हुआ है। जैसे संत लोग हैं, साध्वी जी हैं, जो साधु साध्वियाँ बन गए हैं, इधर समणियाँ भी मान लो, सन्यासिन हैं, और फिर आगे चलें तो आप लोग गृहस्थ भी हैं। गृहस्थ भी तो एक प्रकार के साधक, श्रावक श्राविकाएं भी तो साधक हैं। तो अलम कुशलस्य पमाएणम, आयारों का यह सूक्त है। कुशल को प्रमाद से क्या मतलब? प्रमाद नहीं करना चाहिए। अब साधुओं को भी, चारित्रात्माओं को भी जागरूक रहना चाहिए। प्रमाद में मेरा समय न बीते, अशुभ योगों में समय न बीते। आप लोग जो गृहस्थ हैं वे भी ध्यान दें कि प्रमाद से कितना बचा जा सके। मद्य, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा आदि ऐसी चीजें जिनसे बचने का प्रयास किया जा सकता है। आदमी नशे में धुत हो जाता है, कोई ड्रिंकिंग करता है। आज ये नशीली चीज़ें भी, कोई ड्रग्स की चीज़ें और शराब और ये गुटखा आदि आदि चीज़ें हैं। कई लोग हो सकता है इस नशे की गिरफ्त में आ जाएं, और गिरफ्त में आ जाने के बाद आ गया फिर वापिस कई बार छुटकारा पाना भी मुश्किल हो सकता है। तो बढ़िया है गलत चीज की गिरफ्त में आदमी जाए ही नहीं, पहले ही सावधान रहे। आयारों का यह सूत्र अलम कुशलस्य पमाएणम, मानो पहले सावधान करने वाला सूत्र है कि प्रमाद से क्या मतलब, प्रमाद में नहीं जाना। कोई चला गया तो फिर निकलने का या उसको निकालने का प्रयास होना चाहिए यथासंभवतया। कोई पानी में डूब गया, अब या तो तैर करके आ जाओ या कोई दूसरे तैराक कोई आदमी उसको निकालने की चेष्टा करें तो डूबे हुए आदमी को बचाया जा सकता है।
प्रमाद आदमी के जीवन में आ जाता है, वह नशे के रूप में हो सकता है। ड्रग्स का नशा हो गया, शराब का हो गया और कोई नशा हो गया, तो हो ही नहीं गलत चीज का नशा, और हो गया तो फिर उससे छुटकारा पाने का प्रयास होना चाहिए। आदमी कसाय के प्रमाद में गुस्सा बहुत आता है, अहंकार बहुत है, छलना वंचना करता है, लोभ में बहुत ज़्यादा फंसा हुआ है, तो यह भी प्रमाद है। गृहस्थ भी ज़्यादा गुस्सा नहीं करना, शांति से बात कही जा सकती है तो गुस्सा क्यों करना चाहिए। यह आदमी की कमजोरी होती है कि उसे आवेश आ जाता है, तेजी, एकदम दूध में जैसे उफान आता है, ऐसे कई बार आदमी को तेजी, गुस्सा, आवेश आ जाता है, और आवेश में फिर कंट्रोल जब नहीं रख सकता है, कुछ भी बोल देता है, कोई चीज़ हाथ में लेकर फेंक देता है। इतना आवेश नहीं करना चाहिए आदमी को। आवेश के बाद में पश्चाताप भी कई बार आदमी करता है, अरे मैंने क्यों इतना गुस्सा किया, फिर एक बार वो गुस्सा इतना ज़्यादा कर लेता है, तो यह भी प्रमाद है। तो कैसे आवेश, गुस्से, अहंकार आदि से बचने का प्रयास हो, इस पर भी आदमी ध्यान दे। कुछ योग ध्यान, प्रेक्षा ध्यान हमारे यहाँ चलता है, और भी प्रयोग जप आदि के करके कि मैं अपने कसाय को कम करूं, पयणु कोह मान माया लोभी। मेरा गुस्सा, अहंकार, माया, लोभ ये प्रतनु बने, अल्प हों, पतले पड़ जाएं। तो प्रयास करना आदमी का फर्ज है, और प्रयास करने से सफलता भी मिल सकती है। आदमी छलना करता है कि मैं दूसरों को ठग लूं, ठीक है, होशियार आदमी है, बुद्धिमान आदमी है, तरीकों से दूसरों को धोखा दे सकता है, पर दूसरों को धोखा देता है, साथ में खुद की आत्मा को भी क्या धोखा नहीं देता है। तो बुद्धिमत्ता होने पर भी बुद्धिमत्ता का उपयोग अच्छे कार्य में होना चाहिए, न कि गलत कार्यों में सामान्यतया करना चाहिए। तो यह बुद्धि है, एक जीवन की उपलब्धि है। बुद्धिमान होना अच्छा है, पर हम बुद्धि का बढ़िया उपयोग करें। आचार्य भिक्षु का जो कथन है, बुद्धि तिनारी जानिए जो सेवे जिन धर्म, अवर बुद्धि किण कामरी सो बढ़िया बांधे क्रम। जो भी भाषा, तो वह बुद्धि सराहने लायक है जो जिन धर्म का सेवन करे। वह बुद्धि किस काम की, जो पड़ी पड़ी कर्मों का बंद करा देती है। तो हम सुबुद्धि रहें, यानी बुद्धि का बढ़िया उपयोग करने वाले रहें। तो कसाय भी, ये जो योगों के रूप में गुस्सा आदि आता है, यह भी प्रमाद है, इससे भी बचने का प्रयास हो। और विकथा, विकृत कथा, ये जो कथाएं अपेक्षित नहीं, बातें, जो बातें बेकार की हैं, बेकार की बातें करने से भी बचना। काम की बात करना मान लो ठीक है, बेकार की बातें, किसी पर झूठा आरोप लगाना, इधर उधर की बातें करके किसी को बदनाम करने का चाहे अनचाहे प्रयास करना, यार हमें मतलब नहीं है इतनी इधर उधर की बातों से।
तो फालतू अनावश्यक अर्थहीन बातों से भी आदमी को बचना चाहिए। समय का हम अच्छे कार्यों में, बढ़िया कार्यों में उपयोग करें, ऐसा लक्ष्य रहना चाहिए। तो आयारों में जो कहा गया है, अलम कुशलस्य पमाएणम, जो कुशल आदमी है उसको प्रमाद से क्या मतलब। कुशल आदमी कार्य में दक्ष है, वह भी कुशल है। जो काम एकदम एक्सपर्ट है अपने कार्य में, तो कार्य करने में कुशलता होती है, वह भी एक प्रकार की उपलब्धि है। आदमी अच्छे अपनी ड्यूटी, अपना जो पेशा, अपना जो धंधा है, उसको अच्छे ढंग से वह संपन्न करने वाला होता है। तो कार्य कितना बढ़िया किया जा सके, एक काम को आदमी करता है। हमारे संत लोग बैठे हैं, अब उपकरण हैं, एक तो कोई कहीं पड़ा, कोई पड़ा, कोई कहीं पड़ा। कमरा है, कमरे में चीज़ें बिखरी पड़ी है, पात्री कहीं पड़ी है, ओगा किसी का बीच में पड़ा है, कपड़ा किसी का इधर पड़ा है। ये थोड़ा एकदम बढ़िया क्रम नहीं। सब चीज़ें व्यवस्थित पड़ी है, ओगा अपनी जगह पर है, कपड़ा अपनी जगह व्यवस्थित रखा हुआ है, पात्री अपनी जगह है, वरना बीच में पड़े हैं, कोई आएगा जाएगा, कोई का पग लगेगा, कुछ होगा। तो कुशलता, कार्य में कुशलता। कपड़े भी हैं इधर उधर बिखरे, कमरे में बिखरे नहीं रह करके एक जगह अलमारी जो भी स्थान है वहाँ व्यवस्थित पड़े हैं। नांगड़ा है, कपड़े सूख गए, अब तो उनको उतार के एक जगह रख दें, वो पड़े हैं ऐसे ही। लोग आते हैं जाते हैं, किसी का कुछ लगता है तो सूख गए कपड़े, उतार के समेट के जो जैसे रखना हो एक जगह रख दे। तो ऐसे भी कमरा भी व्यवस्थित बना रहे। खुद काम करता है कि लिखता है तो लिखो भी थोड़ा व्यवस्थित लिखो, पन्ने का ठीक उपयोग करो कि पढ़ने वाला थोड़ा आसानी से पढ़ सके। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहा है श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके,
रेचन करें, बाहर रोके, श्वास भरे, प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा।